समय के साथ बदल रहा खेती का तरीका। भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। देश की ज्यादातर आबादी खेती किसानी पर ही निर्भर करती है। कुछ दशकों पहले तक किसान का जीवन बेहद कठिन और संघर्षपूर्ण था। उस समय का किसान केवल अपने और अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही कर पाता था। छोटे किसान का जीवन तो और भी ज्यादा कठिन था। उसे ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था और मेहनत का फल भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलता था। इसलिए उस समय के किसानों ने खेती से मुंह मोड़कर मजदूरी की ओर रुख किया। उस समय तक ये कोई नहीं सोच सकता था कि खेती किसानी कर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। नौकरी से कहीं बेहतर खेती किसानी होगी। लेकिन समय के साथ साथ किसानी का तरीका भी बदला और मुनाफा भी ज्यादा होने लगा। इसके कई कारण रहे, जिनमें समय के साथ नई नई तकनीक और कृषि यंत्रों ने किसान की जिंदगी को आसान बनाने का काम किया। किसान भी जागरूक हुए और सबसे बड़ी बात, कृषि और किसानों का स्तर सुधारने के लिए सरकार ने भी खुलकर किसानों की मदद करना शुरू किया। खास तौर पर पिछले 8 से 10 सालों की बात करें तो केंद्र और हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसका नतीजा है कि आज के समय में युवा वर्ग भी खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि किसानों ने प्राकृतिक खेती को तेजी से अपनाना शुरू किया है। प्राकृतिक खेती ने बदली जिंदगी। प्राकृतिक खेती फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ प्रकृति के द्वारा निर्मित उर्वरक और अन्य पेड़ पौधों के पत्ते, खाद, पशुपालन, गोबर खाद एवं जैविक कीटनाशक उपयोग लाया जाता है। ये एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है जो फसलों और जीव जंतु पेड़ों को एकीकृत करके रखती है। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों तथा जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। ये पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है तथा फसलों की लागत कम करने में कारगर है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत एवं बीजामृत का उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग फसलों पर घोल के छिड़काव अथवा सिंचाई के पानी के साथ में किया जाता है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, सोठास्त्र, दशापर्णी, नीम पेस्ट, गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कई वर्षों से रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग फसलों पर करते आ रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो चुकी है एवं भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में भी बदलाव हो रहे हैं, जो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ रहा है। किसानों की फसल पैदावार कमाई का आधा हिस्सा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में चला जाता है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशक काफी महंगे होते हैं। ऐसे में आज के समय में हजारों किसान अब प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं, साथ ही बड़ा और मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रगतिशील किसान है फरीदाबाद के अरुआ गांव के आर्यन। युवा किसान ने पेश की मिसाल। आर्यन बागवानी और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान आर्यन की माने तो कई साल पहले वो गेहूं और धान की पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन इस खेती में ज्यादा मेहनत और ज्यादा लागत के बावजूद अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा था। ऐसे में आर्यन ने बागवानी और ऑर्गेनिक सब्जियों की तरफ अपना ध्यान लगाया और आज अच्छा खासा मुनाफा इस खेती में मिल रहा है। वहीं आर्यन ने बताया कि सरकार की तरफ से भी उन्हें कई सुविधाएं मिलती है। बागवानी में हरियाणा सरकार के द्वारा उन्हें सब्सिडी मुहैया कराई जाती है, जिससे कि किसान कम पैसों में बागवानी लगा सके। किसान आर्यन ने बताया कि ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर मुनाफा तो कमा ही रही है, उसके साथ साथ लोगों को शुद्ध सब्जियां खिलाने का काम कर रहे हैं,
जिससे लोगों के शरीर रोग मुक्त होंगे। युवा किसान आज बहुत से युवाओं और किसानों को ऑर्गेनिक खेती, बागवानी जैसे कामों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारा नाम सर आर्यन है। मैं अरुआ गांव से ही निवासी हूँ। ये बाग मेरे पिताजी ने पौने 3 साल पहले लगाया था। ये जितने भी पौधे आप देख रहे हैं पौने 3 साल पहले के पौधे हैं। इसमें कुछ भी हमने फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। ये सब ऑर्गेनिक पौधे हैं। हमने इसमें एलोवेरा डाला है और अपना घर का जो खाद होता है, मैन्योर होता है, वो डाला है हमने इसमें हम कम से कम 5 साल तक अपनी बाग के साथ साथ वैसे भी सब्जी वगैरह बो सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्जी में सर सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। धान और गेहूं से बहुत अच्छी इसमें लागत मतलब आती है, कम लागत आती है। इससे बहुत फ़ायदा है। उसमें तो ऐसे होता है सर, किसान को एक बार में पैसे मिलते हैं। इसमें डेली किसान के पास पैसे रहते हैं, डेली उसकी आमदनी होती है मंडी जा कर के। इसमें हमने बहुत तरीके के पेड़ लगाए हुए हैं सर, जैसे कि ये मौसमी हो गया, उधर हमारा नींबू लगा हुआ है, अंजीर है, चीकू हैं, आम है, पपीते हैं, केले हैं और आड़ू है, अनार है और क्या है सर, हमारे पास आंवला भी है। हमने इसमें बहुत सारी मतलब एक तरह से अच्छे तरह से एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं अपने खेत में। भिंडी भी लगाई हुई है हमने, ये खीरा बोए हुए हैं। आर्यन, अगर बात करें जिस तरह से जो किसान है वो गेहूं और धान की फसल पर निर्भर रहते हैं, तो उस पैदावार से और इस बागवानी की पैदावार में किसमें मेहनत ज़्यादा होती है, और मुनाफे की बात करें तो किस तरह से और कितना मुनाफा आप लोग कमा पाते हैं? इसमें सर हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, जबकि 1 किला आराम से सर लगाएं तो 1 लाख रुपए का बड़े आराम से बैठ जाता है, अगर हम अपना देसी नुस्खे से करते रहें बिना किसी खाद के डाले, मतलब वैसा बीज वगैरह और केमिकल वगैरह डाले। ये बहुत अच्छी फसल देता है अगर इसमें मल्टी फार्मिंग करें जैसे। अच्छा, बात करें जिस तरह से जो सरकार है, सरकार के द्वारा क्या कुछ सहायता आप लोगों को प्राप्त होती है? जैसे सब्सिडी की बात हाँ करें जी तो सर, सब्सिडी देती है सरकार, सब चीज़ पे सब्सिडी देती है। इस पे खीरा पे भी सब्सिडी देती है सरकार इस पे हमारे मौसमी के बाग पे भी सब्सिडी देती है सरकार। बहुत मदद करती है इस चीज़ में सर। बिल्कुल। अब बात करें, आपने तरह तरह की सब्जियां बो रखी हैं, जो ऑर्गेनिक खेती है वो कितनी फायदेमंद होती है लोगों के लिए? जिस तरह से केमिकल वाली सब्जियां चल रही हैं, और ये ऑर्गेनिक खेती कितने फायदेमंद लोगों की सेहत के लिए है? ऑर्गेनिक खेती सर सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक खेती है। आप अगर कोई भी सब्जी लो, कुछ भी बनाओ, उसमें अलग स्वाद आता है। जैसे सब्जी होती है, किसी भी सब्जी में हम कुछ भी बोते हैं तो सर वो बहुत जल्दी गल जाती है, और जबकि कोई केमिकल वाली सब्जी होती है वो आसानी से गलती नहीं है। ये बहुत अच्छी है और वैसे भी शरीर में फ़ायदा करती है सर। केमिकल युक्त खेती छोड़ें, जैविक खेती अपनाएं। एक समय कम समय में ज्यादा मुनाफे के कारण किसानों ने नवीन तकनीकों और उर्वरकों का सहारा लेना शुरू किया। जैविक खेती को छोड़ रासायनिक खेती की तरफ किसान बढ़े। इससे पैदावार तो बढ़ी, मगर उसकी गुणवत्ता दिन ब दिन खत्म होती चली गई। रासायनिक खेती न केवल आमजन के स्वास्थ्य की हानि करती है, बल्कि ये कृषक की खेती योग्य जमीन को भी धीरे धीरे बंजर बना देती है। खेतों में बढ़ते रसायनों के प्रयोग से कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। जिस अन्न को खाकर हम स्वस्थ होते थे, आज उसी अन्न में रसा बसा विष हमें अस्वस्थ कर रहा है। अब किसान भी इस नुकसान को समझ रहे हैं और बड़ी तेजी से रासायनिक खेती का त्याग कर जैविक खेती को अपना रहे हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों को जागरूक करना शुरू किया। कृषि विभाग और बागवानी विभाग ने कैंप लगाने आरंभ किए और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन और सब्सिडी किसानों को दी। नतीजा, आज लगभग हरियाणा का हर दूसरा किसान प्राकृतिक खेती कर अपने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार रहा है। प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुमार आज न सिर्फ खुद बल्कि दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके क्षेत्र में सैकड़ों किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।